ज़ोमैटो, इस स्टॉक की आज हम चर्चा करेंगे। इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। अगेन, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाया था दोस्तों 18 जुलाई को बनाया हुआ था और मुझे इन लेबल्स जो 18 जुलाई को आप लोगों को दिए थे उनमें कुछ अपडेशन की ज़रूरत लग रही है, तो वो अपडेशन लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों ज़ोमैटो जो है उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले आज का जो स्टॉक ऑफ द डे है MMTC, उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। आज ये गिर गया है 13%, इसलिए स्टॉक ऑफ द डे है क्योंकि जो लेबल हमने बताए थे एग्जैक्ट उन्हीं लेबल्स को रिस्पेक्ट करते हुए इसमें गिरावट हुई है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो लेबल्स मैं बताता हूँ इनको पूरा पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों ने वो लेबल्स जो MMTC के वीडियो जब बनाए थे तब नोट डाउन किए होंगे, वो लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ दे कर गया होगा वो। लेकिन जिन लोगों ने स्किप किया होगा उन लोगों के हम लोग कोई वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ नहीं हो पाया होगा, वो लेबल स्किप हो गए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा पूरा वॉच कीजिए। और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन यदि आपको नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। ठीक है, अब हम आते हैं ज़ोमैटो पे। ज़ोमैटो का स्टॉक दोस्तों आज 2-2.5% बढ़ के बंद हुआ है। इसमें जिस हिसाब से एकदम से मतलब बायर उसमें आ गया ये स्टॉक, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक बार फिर भागेगा, थोड़ा ऊपर जा सकता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। व्यू हमेशा वन साइडेड मत बना के रखिए। व्यू आप लेबल्स के हिसाब से अपना बदलते रहा कीजिए, क्योंकि जो है अभी जो लग रहा है वो कल की क्लोजिंग का व्यू है, लेकिन कल जब मॉर्निंग में ये रनिंग में आएगा तब कैंडल्स कैसे बनते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किस साइड जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग जिस हिसाब से लेबल्स मैं बता रहा हूँ उन पे आप काम कीजिए, कोई वन साइडेड व्यू मत रखिए। ठीक है, सबसे पहले लेबल्स नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 224 रुपये 60 पैसे पर ये बंद हुआ है। यदि ये स्टॉक 226 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके नेक्स्ट लेवल होंगे 232, 242, 252 और 258, ये ऊपर के लेवल्स होंगे। इसी तरीके से यदि नीचे की बात करें तो नीचे में यदि ये स्टॉक 221 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 221, 221 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके नेक्स्ट लेवल 217, 211, 201, 191 और 185 होंगे। नीचे के भी लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए। अब इन पे ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगाना है आपको ज़ोमैटो के स्टॉक का। उस चार्ट पर आपको ये जितने भी लेवल्स अभी मैंने समझाए हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। अब जब लाइव मार्केट में ज़ोमैटो का स्टॉक एकदम से बढ़ता है और हमारे किसी लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, 10 मिनट तक वहाँ पे होल्ड करता है, तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाती है। टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इस तरीके से यदि इसी तरीके से जब नीचे एकदम से सेलिंग प्रेशर आता है और हमारे लेवल को क्रॉस करते हुए वो नीचे हमारे लेवल के जाता है और वहाँ 10 मिनट तक रुकता है, सस्टेन करता है, तो इसका मतलब वहाँ पे शॉर्ट सेल जनरेट हो चुका है, शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। अब इस तरीके से आप दिन भर में कई सारे स्पाइक पकड़ सकते हैं और मूव पकड़ सकते हैं और उस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। मेथड आपको स्ट्रेटजी बहुत सिंपल लग रही होगी दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए बोल रहा हूँ शुरुआत में कम क्वांटिटी में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको प्रैक्टिस आ जाए, ट्रेड करना आ जाए, उसके बाद आप अपनी क्वांटिटी देख लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने ज़ोमैटो के स्टॉक का एनालिसिस कर लिया है और इसमें मतलब आपको लेबल्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। उन लेबल्स पे किस तरीके से ट्रेड करना है वो स्ट्रेटजी भी बता दी है।
अब हम आएंगे फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो ज़ोमैटो जो है ये एक टाइप की ई कॉमर्स ऐप बेस्ड एग्रीगेटर सेक्टर की कंपनी है, जिसका मार्केट कैप है दोस्तों 1,98,272 करोड़ का। इसका साल भर का हाई 232 रुपये का है, साल भर का लो 81 रुपये का है। डिविडेंड नहीं दिया है इन्होंने आज तक। 23 रुपये का बुक वैल्यू है और 565 का पी रेशियो है। 1.76% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, 1 रुपये की फेस वैल्यू है। यदि हम इसके स्टॉक होल्डर की बात देखें तो एफआईआई की हिस्सेदारी, दोस्तों प्रमोटर्स तो इसमें है ही नहीं। एफआईआई की हिस्सेदारी जून क्वार्टर में 54.11% है, जो कि कम हुई है मार्च से। जून में एफआईआई की होल्डिंग कम हुई है। डीआईआई की होल्डिंग हल्की सी बढ़ी है, 15.79% हो चुकी है। पब्लिक की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, 28.64% हो चुकी है। अदर्स 1.45% थोड़ा सा कम हुए हैं। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया। रिज़ल्ट इसका आने वाला है दोस्तों 1 अगस्त को, तो वेट एंड वॉच कीजिए, वॉच में रखिए इसको। 1 अगस्त को इसका रिज़ल्ट आने वाला है, थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से तो बाय ऑन डीपी रहने दीजिए इसको, बाकी रिज़ल्ट है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पिछला रिज़ल्ट जो है ना वो आया था गड़बड़, बिलो एस्टिमेट था, लेकिन ये स्टॉक बिलो एस्टिमेट होने के बाद भी 187 से पहुंच गया है 224 रुपये पर। तो कई बार ये होता है कि जो बेकार रिज़ल्ट आता है फिर भी स्टॉक भागने लगता है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कैसा क्या रहता है इसका रिज़ल्ट। बाकी पिछले जो लेवल्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए थे 18 जुलाई के, उन पे ज़बरदस्त काम हुआ है, ज़बरदस्त लेवल्स थे और बढ़िया तरीके से काम हुआ है। और मेरे हिसाब से अब इसमें मूवमेंट होगा। अब ये पिछला जो वीडियो बनाया था 18 जुलाई का, उसमें तो शायद कंसोलिडेशन जोन में चला ये स्टॉक पूरा, लेकिन अब मूवमेंट लग रहा है इसमें। तो मैंने बना दिया है वीडियो, आप लोग इसके लेबल्स के हिसाब से काम कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं। और दोस्तों ये जो जैसे इंपॉर्टेंट लेबल्स पे ज़ोमैटो का जो वीडियो बनाया है मैंने, इसी तरीके से डेली बेसिस पर 4 इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनते हैं जो कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स के रहते हैं। यदि इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स के नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं वीडियोस के, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और यदि आपका कोई स्टॉक है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। 4 वीडियोस मेरे डन हो चुके हैं आज के। आप यदि नहीं दिख रहे हो, नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल के पेज पर जाइए, वहाँ पे वीडियो सेक्शन में आपको डेली 4 वीडियो मिलेंगे ही मिलेंगे, वहाँ से देखकर आप लाभान्वित होइए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ।